वेलकम टू द सेशन। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ का ये दूसरा लेक्चर है इंटरमीडिएट वालों के लिए। आज हम देखेंगे सिस्टम ऑफ इक्वेशन को मैट्रिक्स मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे तीन इक्वेशन लिखी हुई है। 3x - 2y + 3z = 8, 2x + y - z = 1 और 4x - 3y + 2z = 4। इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं ax = b, जहाँ पे a हमारा मैट्रिक्स है x y z के कोफिशिएंट्स का 3 2 4 -2 1 -3 3 -1 2। x मैट्रिक्स है हमारे अननोन वेरिएबल्स का और b मैट्रिक्स है कांस्टेंट टर्म्स का। अब इसके बाद यहां से हम लोग देख सकते हैं कि x की वैल्यू जब निकालेंगे तो x इक्वल्स हो जाएगा a इनवर्स b के। तो यानी कि हमें a इनवर्स फाइंड आउट करना है। a इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए हमें पहले चेक करना होगा कि क्या a जो है वो इन्वर्टिबल है कि नहीं है। a इन्वर्टिबल कैसे चेक कर सकते हैं? a का हम लोग मॉड वैल्यू देखेंगे कि अगर मॉड वैल्यू 0 हो जाएगी तब तो इन्वर्टिबल नहीं होगा, मॉड वैल्यू 0 नहीं होगी तो इन्वर्टिबल होगा। चलिए चेक करते हैं। तो किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलॉन्ग हम लोग करके देख सकते हैं, इसकी मॉड वैल्यू चेक कर सकते हैं। कैसे की जाती है? मान लीजिए रो 1 के अलॉन्ग हम लोग देखते हैं तो 3 2 × 1 माइनस का 2 तो प्लस का 2 हो जाएगा। ये कॉलम ये रो को छुपा लेंगे। 2 2 = 4 + 4 2 3 = 6 4 1 = 4। 3 - 1 + 2 8 + 3 - 10। कैलकुलेट कर लेंगे इसको। -3 + 16 -30, यहाँ से हमारा आ जाएगा -17। अब ये नॉट इक्वल्स टू 0 है। इसका मतलब क्या है? हमारा जो मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट वैल्यू है वो 0 के इक्वल नहीं है, अर्थात ए जो है हमारा मैट्रिक्स वो इन्वर्टिबल है, यानी कि हम इसका इन्वर्स ज्ञात कर सकते हैं। तो इसको याद रखेंगे क्योंकि इसकी आगे जरूरत पड़ेगी। इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे। ए की डिटरमिनेंट वैल्यू जो है हमारी वो आई है -17। अब हमें फाइंड आउट करना है ए इनवर्स। ए इनवर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे देखते हैं। थ्री -2 3 2 1 -1 4 -3 2। अब हम फाइंड आउट करेंगे इसके एडजॉइंट फाइंड आउट करने पहले हमें सारे एलिमेंट्स सारे कोफैक्टर्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो कोफैक्टर्स लिख लेते हैं। a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 और a33। a11 कैसे फाइंड आउट करेंगे? जब a11 लेंगे तो 1 कॉलम और 1 रो को छुपा लेंगे और फिर उससे जो हमें मिलेगा वही हमारा हो जाएगा। तो 2 1 = 2 -3
तो 2 माइनस 3 माइनस का 1, A12 इस कॉलम और इस रो को छुपा लेंगे हम लोग। तो 2 2 ज़ा 4 और प्लस 4 8 आ जाएगा ये, और यहाँ पे हमारा माइनस का रहेगा। इस कॉलम इस रो को छुपाएंगे, माइनस का 6 माइनस का 4 माइनस का 10। इस रो और इस कॉलम को छुपाएंगे, माइनस का 4 प्लस का 9। तो -4 प्लस का 9 हो जाएगा प्लस का 5, लेकिन यहाँ पे वैल्यू माइनस की होगी तो हम लोग माइनस का 5 लेंगे। ये कॉलम ये रो छुपाएंगे, 6 माइनस 12 माइनस का 6 माइनस 12, तो माइनस का 6। ये कॉलम ये रो छुपाएंगे, 3 3 ज़ा 9 और 9 प्लस 8, लेकिन 9 माइनस का 9 है और प्लस 8 का है तो माइनस का 1, और यहाँ वैल्यू प्लस की हो जाएगी। ये कॉलम और ये रो छुपाएंगे तो ये प्लस का 2 माइनस का 3, प्लस का 2 माइनस 3 यानी कि माइनस का 1। A32 कॉलम और रो छुपाएंगे, माइनस का 3 माइनस का 6 तो माइनस का 9, और यहाँ वैल्यू प्लस की हो जाएगी। A33 3 और प्लस 4 7, 3 प्लस 4 7। तो ये हमारे सारे फैक्टर्स आ गए। अब हम लोग इसके लिए अपना एडजॉइंट ए लिख सकते हैं। तो हमारा एडजॉइंट ए जो हो जाएगा, बल्कि ए इनवर्स डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग। तो ए इनवर्स हमारा हो जाएगा, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/-17 -1 -8 माइनस का 10 -5 -6 प्लस का 1। -1 9 और 7, ये हमारा आ गया ए इनवर्स। ए इनवर्स भी मिल गया। अब वापस से x इक्वल्स b, इसको हम लोग लिख सकते हैं x इक्वल्स ए इनवर्स b, यानी हमें ए इनवर्स और b को एक साथ ले लेंगे अब, तो हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा इसके लिए। 1/-17 और ये मैट्रिक्स हमारा है -1 -5 -1 -8 -6 9 -10 1 7, और b हमारा 8 1 4। और इस x की जगह हम लोग लिख सकते हैं x y z। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे। -8 -5 -4, तो माइनस का 17 यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो माइनस का 34, यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो माइनस का ये आ जाएगा हमारा माइनस का 51, और यहाँ पे लिखना भूल गए हम, यहाँ ये माइनस का 1/17 चल रहा था। अब ये माइनस का 17 अंदर जाएगा तो डिवाइड सबका हो जाएगा, तो अंदर वैल्यू बचेगी हमारी, माइनस माइनस सबका कैंसिल भी हो जाएगा, प्लस प्लस आ जाएगा तो 1 2 और ये 3। अब यहाँ पे हम कंपेयर कराएंगे तो x इक्वल्स 1, y इक्वल्स 2, z इक्वल्स 3, ये हमारा सॉल्यूशन है।
तो ये मैट्रिक्स मेथड का यूज़ करके सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन ये आ गया। तो इसमें ध्यान देने वाला बात है कि पहले ए इनवर्स फाइंड आउट करो। ए इनवर्स फाइंड आउट करने से पहले हम लोग चेक करेंगे क्या ए जो है हमारा उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू जीरो तो नहीं है। जीरो होगी तो सिंगुलर हो जाएगा, तो ए इनवर्स नहीं आ सकता। तो पहले डिटरमिनेंट वैल्यू जरूर चेक कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।